गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 पाठ 2 चैप्टर का नाम है बचाने वाला बड़ा। ठीक है, ये वीडियो हम आपको ये चैप्टर 2 का जो है ये इसका वीडियो हम पिछले सप्ताह में भेजे थे। ठीक है, उसी चैप्टर का पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर आज हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, ओके बच्चों, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, खाली स्थान भरो। क्वेश्चन नंबर 1, खाली स्थान भरो। तो यहाँ ऑप्शन है बयार, मारने वाले, लड़खड़ाता, वेदना, घोंसले। ये 5 ऑप्शन है और ये खाली जगह, यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ है जो खाली जगह है। ठीक है, यहाँ से हम ढूंढेंगे और इसमें भरेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क, डैश से निकलकर पक्षी उड़ने लगे, तो हम क्या भरेंगे? कहाँ से पक्षी निकल जाते? कहानी पढ़े होइएगा आप लोग, सब पता होगा कहाँ से पक्षी निकलता है, तो घोंसले से। क्वेश्चन नंबर ख, घायल हंस को असहाय, फिर यहाँ क्या है? डैश है, हो रही थी, तो हम डैश में क्या भरेंगे? वेदना। क्या हो रही थी? वेदना। वेदना मीन्स पीड़ा होता है। ठीक है, और जो भी हम भरेंगे ना उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमको समझ में आए कि हाँ ये वर्ड ये शब्द यहाँ पे भराया है। ठीक है, भरे हैं, इसको फिल किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग, मंद मंद डैश, तो यहाँ क्या होगा? शरीर को ठंडक दे रही थी। क्या ठंडक दे रही थी? मंद मंद। बयार, बयार मीन्स हवा होती है। ठीक है, घ, हंस डैश हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। तो हंस जो है वो कैसे? लड़खड़ाता हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। अंगा में डैश से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाला, यहाँ क्या होगा? मारने वाले, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सही का निशान लगाना। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही होगा कोई एक सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है जिसमें कोई एक सही होगा, उसमें क्या करना है? टिक लगाना है। क, हवा बह रही थी जोर जोर से, मंद मंद, उपर्युक्त कोई नहीं, गरम गरम। हवा कैसे कैसी बह रही थी? मंद मंद बह रही थी। ठीक है, इसमें आएगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख, हरी हरी घास पर ओस चमक रही थी, हीरे जैसी, मोती जैसी, चांद जैसी, सोने जैसी। तो मोती जैसी। ग, राजकुमार के पैरों के पास क्या गिरा था? हंस, बत्तख, खरगोश, कबूतर। क्या था? हंस था। ठीक है, ओके बच्चों, हंस में लगाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर घ, राजकुमार सिद्धार्थ के भाई का क्या नाम था? राजकुमार सिद्धार्थ के भाई का क्या नाम था? तो उसके ये सिद्धार्थ जो इसके भाई का नाम क्या था? तो देवव्रत। क्या था? देवव्रत। ये सही होगा। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 3, ये है सही पे सही का निशान, गलत पे गलत का निशान। जो सही है उसमें हम सही लगाएंगे, जो सही नहीं है उसे हम क्रॉस करेंगे। सूरज पश्चिम दिशा से उदित होता है, तो हम यहाँ क्या ये गलत है या सही है बच्चों? क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम सही का टिक लगाएंगे या गलत का? सूरज पश्चिम दिशा से उदित होता है, सूरज पश्चिम दिशा से नहीं पूर्व दिशा से उदित होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ इसे हम क्या करेंगे? ये गलत है। ठीक है, यहाँ क्रॉस करेंगे। सिद्धार्थ उद्यान में टहल रहा था, ये सही है। आप कहानी पढ़े होंगे, उसमें ये सिद्धार्थ जो है उद्यान में टहल रहा था, ये सही है। हंस के शरीर में बाण लगा था, ये भी सही है। हंस पर बाण सिद्धार्थ ने चलाया था, ये गलत है। हंस पर बाण सिद्धार्थ ने नहीं चलाया था, देवव्रत ने चलाया था, तो ये गलत है। हंस लड़खड़ाता हुआ देवव्रत के पास पहुंच गया, नहीं, ये भी गलत है। ये गलत है क्योंकि हंस कहाँ पहुंचा? सिद्धार्थ के पास लड़खड़ाते हुए पहुंचा, ये भी गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर दो। ये क्वेश्चन आंसर आपका हो गया।
ठीक है, ये इसका आंसर हम आपको लिख के भेजेंगे। ठीक है, इसका पिक्चर हम लिखे हुए हैं उसे हम भेज देंगे, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी खुद से बनाना है, वो भी हम बता ही रहे हैं, आंसर सबका बता रहे हैं, आप खुद से बनाओगे। ठीक है, क है सूरज किस दिशा में उदित होता है। ठीक है, पेड़ों पर बैठे पक्षी क्या कर रहे थे। ग हंस को बाण किसने मारा था। घ सिद्धार्थ ने घायल हंस का उपचार कैसे किया। अंग सिद्धार्थ ने देवव्रत को क्या समझाने का प्रयत्न किया। च देवव्रत ने हंस पर अपने अधिकार के लिए क्या तर्क दिया। छ सिद्धार्थ और देवव्रत निर्णय के लिए किसके पास गए। ठीक है, ज देवव्रत और सिद्धार्थ का विवाद सुनकर महाराज ने क्या निर्णय किया। झ लड़खड़ाता हुआ हंस किसके पास पहुंच गया। या जीवों पर दया करनी चाहिए किसने कहा था। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने लिख चुके हैं, हमने लिख दिए हुए। ठीक है, ये आपको इसका पिक्चर भेजेंगे, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन कैसा था। ये क्वेश्चन समझिए क्या करना है। कौन कैसा था, ये कहानी में आप पढ़े होइएगा, उसमें सभी के बारे में, कहीं सिद्धार्थ के बारे में है तो कहीं देवव्रत के बारे में है, कहीं हंस के बारे में है। ठीक है, कहीं वो महाराज जिनके पास हम जाते हैं निर्णय के लिए उनके बारे में, यहाँ निर्णायक उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, महाराज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन कैसा मतलब कौन कैसा है, कहानी से आप देख के यहाँ लिखिएगा। जैसे एक बताते हैं हम, निष्ठुर। निष्ठुर किसके लिए आएगा। ठीक है, जिसके पास दया नहीं होती है। तो निष्ठुर कहानी में कौन है, जो हंस पे बाण चलाया, वो बाण जो चलाया वो क्या है, निष्ठुर है, उससे दया ही नहीं आया। तो जैसे हम एक बता दिए। ठीक है, सुंदर, भोला भाला, ये देखिएगा बुक में सबके किसी न किसी नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में लिखना है उसका नाम। ठीक है, चलिए अब है ये 5 नंबर क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, ये आप खुद से ढूंढ के लिखिएगा, कहानी पढ़िएगा, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, समझकर लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है समझकर लिखो। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, समझ के थोड़ा सा तब बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क है, हम बता रहे हैं, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, क है, पौ फट गई थी। ये मुहावरे हैं। क्या है, ये मुहावरा है, पौ फट गई थी। पौ फटना मीन्स क्या होता है, सूरज का उदय होना। जिस समय सूरज का उदय होता है ना, जब सूर्यास्त, जिस समय मतलब सूरज उदय होती है, उस समय को पौ फटना कहा जाता है। ठीक है, उगते हुए सूरज को पौ फटना कहा जाता है। ठीक है, तो इससे वाक्य बनाना है, पौ फट गई थी। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, जब सूर्योदय होती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग जग जाते हैं, चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है। कोई वाक्य एक बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बनाना है पौ फट गई थी, यानी सूरज का उदय होने का समय का वाक्य बनाना है। ठीक है, ख, पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई थी। पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई थी, तो ये क्या हुआ, जब सूर्योदय हो गई। यहाँ है कि सूर्योदय होने के समय का, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर ख है, जो सूर्योदय हो गया, तो पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई। जब सूर्योदय हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, पूर्व दिशा में लाली छा जाती है। ठीक है, समझ गए बच्चों, तो इसे हमको वाक्य बनाना है। ठीक है, पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई, तो आप क्या लिखिएगा, इसे वाक्य बनाइए। जैसे हमने क का बनाकर बताएं वैसे आपको बनाना है। ग में है, सबका हम मीनिंग समझा ही दे रहे हैं, लाइन का अर्थ बता देते हैं, आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, ग, लाल रंग में रंगे सूरज। लाल रंग में रंगे सूरज देवता पर्वत के पीछे से झांकने लगे थे। जब सूर्योदय हो जाती है, ठीक है, तो
क्या सूर्योदय, मतलब सूर्य को हम क्या बोलते हैं, देवता भगवान बोलते हैं। तो जब सूर्योदय हो जाती है तो पीछे पर्वत के पीछे से देवता झांकने लगते हैं, ठीक है, इस तरह लगता है। घ, देवव्रत अपना सा मुंह लेकर देखता रह गया। ये लाइन का अर्थ हुआ देवव्रत अपना सा मुंह लेकर देखता रह गया। इस लाइन का अर्थ हुआ कि जब देवव्रत ने क्या किया, शिकारी किया, ठीक है, बाण तो ये हंस पे चलाया था, ठीक है, वो अपने लिए, लेकिन उसे हंस मिला नहीं, ठीक है, उसे हंस नहीं मिला, तो वो